नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को कृपया शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और पत्रम पुष्पम से हमारी सहायता भी अवश्य करते रहें। और आपको एक बात और भी बता दें, प्रसिद्ध श्लोक है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। और ये आप देख रहे हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, ये टी शर्ट उपलब्ध है हमारे मर्चेंडाइज स्टॉक में। आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बात करते हैं एक ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक की। वैसे तो आप देखते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे कुछ लोग जो है वो मास्टर स्ट्रोक वादी हैं और तरह तरह के छोटे छोटे बातों पर भी मास्टर स्ट्रोक की बात करते रहते हैं, लेकिन यह मास्टर स्ट्रोक है रूस का, पुतिन का और उसके चेले प्रिगोजिन का। और मूर्ख कौन बना है इसमें मूर्ख बनी है यूनाइटेड स्टेट्स, पूरा वेस्टर्न ब्लॉक, यूक्रेन, CIA, सारे के सारे। कल जब खबरें आना शुरू हुई कि साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त सैनिक क्रांति हो गई है, कुछ लोगों ने इसको म्यूटिनी कहा, म्यूटिनी होता है सैन्य विद्रोह, और कुछ ने इसे कू कहा। कू मतलब सत्ता परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं सैन्य सत्ता परिवर्तन। तो सैन्य सत्ता परिवर्तन हो गया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और खबरें आई कि साहब रोस्तोव नाम का जो ब्लैक सी में रशिया का जो मुख्य पोर्ट है रोस्तोव ऑन डायन, उस रोस्तोव में, और वो मिलिट्री हेडक्वार्टर भी है यूक्रेन पर आक्रमण के लिए, रोस्तोव से ही क्रास्नोदार होते हुए क्राइमिया के लिए जो रूस का सारा एक लॉजिस्टिक्स और सामरिक जो संपर्क है वहीं से होता है। तो ये पता चला कि बिना एक भी गोली चले रोस्तोव के सैन्य हेडक्वार्टर पर, सैन्य मुख्यालय पर वागनर ग्रुप का कब्जा हो गया है। तो पहले तो आपको ये बता दें कि वागनर ग्रुप क्या है। ये वागनर ग्रुप है उस प्रकार का, यदि इसका उदाहरण दें, इसकी तुलना दें, तो तुलना आप ये कर लें कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में लश्कर तैयबा है या हिजबुल मुजाहिदीन है या जैश ए मोहम्मद है, तो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट फंडिंग होते हैं। ये डायरेक्ट फंडेड मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप है, जिसको रूस की तरफ से, रशिया की तरफ से डायरेक्ट पेमेंट होता है और उसके बदले में वे जगह जगह जाकर रूस के लिए लड़ाइयाँ करते हैं, रशिया के लिए लड़ाइयाँ करते हैं। और इसमें हैं कौन लोग? इसमें कुछ तो जिनको हम बोलते हैं भाड़े के सैनिक, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलें तो भारतीय सैनिक बोलते हैं उनको, कुछ तो वो हैं, और कुछ इसमें जो पुराने क्रिमिनल्स हैं, यानी जिनमें लड़ाई का मादा है, वो इस तरह के हैं। सारी की सारी ये वॉलंटियर फोर्स है, ये कॉन्स्क्रिप्ट फोर्स नहीं है। और यूक्रेन युद्ध में ये उन्होंने सिद्ध भी कर दिया, क्योंकि जो रशिया की जो आर्मी है वो ज़्यादातर कॉन्स्क्रिप्ट यानी ज़बरदस्ती लॉ से, यानी कानून से जिनको रिक्रूट किया गया है कानून के माध्यम से, इस तरह के लोग जो हैं वो रशियन आर्मी में है। रशियन आर्मी अब है भी कितनी, लगभग 2.5 लाख की है, और ये कितना है, ये लगभग 50,000 का है। इस 50,000 में लगभग 25,000 जो है वो अफ्रीका में ड्यूटी कर रहे हैं रूस के सामरिक हितों की रक्षा के लिए। इसमें से बहुत सारे जो हैं वो सीरिया इत्यादि में हैं, और लगभग 10-15 हज़ार जो थे वो यहाँ पर उपलब्ध थे। उनमें से करीब 5,000 ने कूच कर दिया मॉस्को की तरफ। चारों तरफ हल्ला हो गया कि साहब पुतिन की हालत ख़राब है, पुतिन अब सत्याच्युत होंगे, और पुतिन जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग भाग गए हैं। उनका जो विश्वस्त था प्रिगोजिन, जिसके माध्यम से वे ये चला रहे थे ऑपरेशन यूक्रेन में, यूक्रेन के कुछ हिस्से में, वो उनसे विद्रोही हो गया है। और भाई कुछ देर तक तो मैं भी सोचता रहा कि ये हो क्या रहा है, कि जिस प्रकार का हिसाब किताब है, प्रिगोजिन का जो इतिहास है उसको यदि देखा जाए तो भाई प्रिगोजिन भी एक क्रिमिनल था, और वो लगभग 10 वर्ष जेल में बंद रहा। और जब सोवियत यूनियन टूट रहा था उस समय लगभग वो रिहा हुआ
और उसने रिहा होके कुछ छोटे मोटे काम आरंभ कर दिए। कोई रेस्टोरेंट वगैरह खोला सेंट पीटर्सबर्ग में, वहीं पर उसका पुतिन से परिचय होता है। पुतिन उस समय डिप्टी मेयर थे सेंट पीटर्सबर्ग के। बाद में जब क्रेमलिन पर कब्जा हो जाता है पुतिन का, तब प्रिगोजिन को वहाँ के केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और वो प्रसिद्ध होता है पुतिन के रसोइये के रूप में। और पुतिन के रसोइये के रूप में प्रसिद्ध होने के बाद से उसको बाद में एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है और उस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट से वो अपना पूरा वागनर ग्रुप बनाता है। और वागनर ग्रुप आज लगभग 50,000 उसके पास सैनिक हैं और उसके अतिरिक्त रूस द्वारा ही उपलब्ध कराया हुआ उसके पास सारा साजो सामान है, जिसमें उसके पास एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक हैं जो सबसे अधिक एडवांस, सबसे अधिक आधुनिक माने जाते हैं। अब ऐसा ग्रुप जो है वो अचानक चल पड़ता है, अचानक रोस्तोव पर कब्जा कर लेता है। सैन्य हेडक्वार्टर है, एक भी गोली नहीं चलती है, एक भी गोली नहीं चलती है, शांतिपूर्ण कब्जा हो जाता है। तो लोगों ने ये भी कहा कि लगता है कि जो रूस की सेना है वो भी नहीं चाहती पुतिन को, इस तरह की बात हुई। और हमारा जो पश्चिमी मीडिया था वो तो उछल उछल के बिल्कुल पागल हो गया और पता चला कि वो तो मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया एक ही दिन में। 1000 किलोमीटर है रोस्तोव से मॉस्को, यानी 700-800 किलोमीटर दूरी तय कर ली और कहीं भी कोई अड़चन नहीं आई। कहीं 1-2 ट्रक खड़े किए गए दिखाने के लिए, हो सकता है ऐसे लोगों ने खड़े किए जिनको इस पूरे प्लॉट की जानकारी नहीं थी। और अचानक पता चलता है कि उनसे बात हो गई प्रिगोजिन से, बेलोरूसिया के प्राइम मिनिस्टर की, और अचानक कहता है कि भाई मैं रूसी खून जो है वो नहीं बहाना चाहता हूँ, और वापस चला जाता है, सरेंडर कर देता है। उसके पहले पुतिन जो है वो आकर कुछ बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट देते हैं। लोग कहते हैं कि भाई वो डर गया, भाई उसने सरेंडर कर दिया। हुआ क्या, हुआ ये कि भाई देखिए, जब यहाँ बाखमुत की लड़ाई चल रही थी वो पूरी की पूरी तरह से वागनर ग्रुप लड़ रहा था और वागनर ग्रुप को जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है रूस का वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। उस समय ही बाखमुत में ही वागनर ग्रुप जो था बहुत हल्ला गुल्ला कर रहा था। वो कह रहा था कि साहब देखिए, हमारे लोगों को इन्होंने ही, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये अटैक करके मार दिया। ये भी उसने शिकायत की कि हमको एम्यूनिशन नहीं दिया जा रहा है, हमको सप्लाईज़ नहीं मिल रही हैं, तरह तरह की बाधाएं, हमारे रोड़े हमारे डाले जा रहे हैं, हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी शिकायतें। और सारी की सारी केवल और केवल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर और जो हेड ऑफ द आर्मी है, उनसे सारी की सारी शिकायतें। अब ये भी हो रहा है कि पुतिन भी रशियन मिलिट्री से बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि रशियन मिलिट्री ने उनको कहा था कि भाई 3 महीने में वो यूक्रेन को ध्वस्त करके यूक्रेन को पूरी तरह से परास्त कर देंगे और जो भी टारगेट हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं रशिया के, वो पूरे कर देंगे। लेकिन 3 महीने तो छोड़ो, हो गए 16 महीने, और अभी भी कहीं दूर दूर तक जो डिसाइसिव विक्ट्री जिसको बोलते हैं, निर्णायक जीत, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही। तो ये बताया गया कि भाई प्रिगोजिन को CIA ने कांटेक्ट किया। अभी 6 दिन पहले, 7 दिन पहले एक जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि $6.2 बिलियन का हिसाब किताब मिल नहीं रहा है। अब चर्चा ये है कि भाई प्रिगोजिन को कांटेक्ट किया गया CIA द्वारा और उसको कहा गया कि भाई पैसे ले ले, और पैसे के लिए तो लड़ता है ना तू, तो भाई तो पैसे ले ले और बजाय पुतिन के लिए हमारे लिए लड़, पुतिन को छोड़ हमारे लिए लड़। तो प्रिगोजिन ने सीधे बात की पुतिन से कि साहब ये ऑफर आया है, बोलो क्या करना है। पुतिन ने कहा पैसे ले ले, जेब में डाल, पैसे ले ले, जेब में डाल, और बोल ये कि हमारे ये जो मिलिट्री लीडरशिप है ये हमको कोऑपरेट नहीं कर रही, इनके खिलाफ विद्रोह कर दे।
मेरा भी नाम ले लेना कभी कभी, उसके बाद फिर मैं आके इसको सबको संभाल लूँगा। तो पैसे ले लिए, जेब में किए और पुतिन को भेज दिए, थोड़ा बहुत अपने पास रख लिया, बाकी रशिया को मिल गए भाई। 6 में से $4 बिलियन रशिया ने रखे, $2 बिलियन प्रोगोजिन को दिए। फिर प्रोगोजिन ने जब ये सारा नाटक किया तो पुतिन ने आके अपनी स्ट्रॉन्ग मैन इमेज दिखाई और बताया कि बस इसको हम ख़त्म कर देंगे, और जो कोई भी इस तरह का नाटक करेगा उसको हम पूरी तरह से ट्रेटर मानते हुए उसके विरुद्ध मौत का ऐलान करते हैं। लेकिन शाम होते होते पता चला समझौता हो गया, सबको माफ़ कर दिया गया, और जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो उसको लटका दिया गया और कहा गया कि बस तुम लोगों की वजह से ये सारा कार्यक्रम हुआ है, अब तुमको इसका जवाब देना पड़ेगा। अब उनसे जवाब मांगा जा रहा है। यानी भाई इसमें आप देखें हुआ क्या, अंततः हुआ ये कि ये सब कार्यक्रम करके जिन लोगों ने भी खुशियां मनाई उस एक दिन के 24 घंटे के पीरियड में, वो सारे के सारे एक्सपोज हो गए। जिन लोगों को पुतिन नहीं चाहता था वो एक्सपोज हो गए, और पश्चिम में कौन पुतिन के साथ है, कौन पुतिन के अगेंस्ट है, वैसे तो बहुत सारा पहले से ही क्लियर था, लेकिन अब और क्लियर हो गया। पैसे भी मिल गए और बेचारे पश्चिम वाले अमेरिकन और यूक्रेनियन जो बहुत खुश हो रहे थे, उनके घड़ों पानी पड़ गया। तो अब हमें ये बताइए कि इस सारे कार्यक्रम में क्या सिद्ध होता है? क्या आपको लगता है कि मास्टर स्ट्रोक यदि खेला जाए तो किस प्रकार से खेला जाना चाहिए? वो मास्टर स्ट्रोक इस तरह से नहीं खेला जाना चाहिए जैसे हमारे यहाँ खेला जाता है। और छोटी छोटी सी बातें जो हैं सरेंडर कर जाएंगे, कहेंगे मास्टर स्ट्रोक। सरेंडर को भी मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। मास्टर स्ट्रोक ये है, देखो कैसे होता है मास्टर स्ट्रोक। एक दांव में सबको चित्त कर दिया, $6 बिलियन जेब में, CIA की ऐसी तैसी, अमेरिका यूक्रेन की ऐसी तैसी, और जो मिलिट्री लीडरशिप जो वागनर ग्रुप के साथ में कोऑपरेट नहीं कर रही थी और अपना दबदबा बनाने के कारण, अपना दबदबा बनाए रखने की इच्छा के कारण जो सामरिक उद्देश्य थे पुतिन के, उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, उनकी भी ऐसी तैसी। ये होता है मास्टर स्ट्रोक। तो जो लोग जो थे जोर जोर से चिल्ला रहे थे कल कि भाई अब तो पुतिन जो है उसके दिन नज़दीक आ गए, अब तो पुतिन जो है उसका कुछ नहीं हो सकता, पुतिन पीटर्सबर्ग भाग गया और अब रूस जो है वो टूट जाएगा और एंड ऑफ टाइम। वाह 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 भाई, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट कितना जीनियस है। शाम होते होते पता चल गया कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हमेशा की तरह बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहा। जय हिंद, वंदे मातरम।